धर्म काज हेतु लीन मनुज अवतारा। मनुज का अवतार धर्म कार्य के लिए हुआ है, क्योंकि धर्म जो सत्य है, सत्य चित आनंद, उस आनंद सच्चिदानंद के द्वारा ही वही जन्म का कारण है, सभी कर्मों का कारण है। तो सभी कर्म उस जन्म के कारण सत्यचित आनंद के लिए, जीवन आनंद के लिए है, सच के लिए है। सत्य ही चित्त में हो, चिंतन में हो, सत्यचित चिंतन हो तो धर्म आचरण बन जाए, सदाचार हो जाए, शिष्टाचार लोगों में आ जाए, जीवन में आनंद हो जाए। सच्चिदानंद से जुड़कर वो सर्वशक्तिमान है, जीवन में शक्ति आ जाए, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, आत्मा की शक्ति, परमात्मा की शक्ति, और वो अंश है, भाग है पिता का, माता का, धरती माता का, परम पिता का, जगत का, पूरा जगत भाग है, अंश है। अपने अंश से, अपने भाग से जुड़ करके अंश, एक अंश से जुड़ करके उसका कार्य पूर्ण होता है। वो पूर्ण आनंद जीवन में जो जिज्ञासा है, जिज्ञासा पूर्ण हो जाए, सिर्फ शेष सुंदर संसार शेष रहे, सुंदर सृष्टि शेष रहे, कोई इच्छा शेष ना रहे, श्रेष्ठ हो जाए। श्रेष्ठतम से जुड़कर भारत की संस्कार संस्कृति महानतम श्रेष्ठतम उपलब्धि है। ब्राह्मण विश्वास है सबके हित का, ब्रह्म शक्ति से जोड़ने का। शारीरिक शक्ति, पारिवारिक शक्ति, परिवार में एकता हो, समाज में एकता हो, विश्व में एकता हो, सब एक दूसरे को शुभ लाभ, शांति लाभ पहुंचाने का कार्य करें। अपने आवश्यकताओं को सीमित करते हुए, क्योंकि भारत में जो श्रेष्ठ ब्राह्मण और संत को माना गया है, जो विद्या के माध्यम से सर्वशक्तिमान से जोड़ते हैं, संसार में सभी संबंधों के जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए जोड़ते हैं, तो ब्राह्मण एक विश्वास है परमानंद का, सच्चिदानंद का, परम पद का। लेकिन आज के समय में जो व्यवस्थाएं हैं, जो हमारे श्रेष्ठतम थे संत ब्राह्मण, वो कम से कम संसार के वस्तुओं का उपयोग करते थे। वही श्रेष्ठ महान हो सकता है, वही परम आनंदित संतुष्ट पुष्ट हो सकता है, वही सभी दुखों से मोक्ष प्राप्त करा सकता है। सभी बुराइयों से, बुराई सबसे बड़ी कमी है, सबसे ज़्यादा संसार का उपभोग करना ये सबसे बड़ी बुराई है। तो वो बुराइयों को निकाल करके सभी को आनंद चित्त सच्चिदानंद की स्थिति को प्राप्त कराना, यही श्रेष्ठ कार्य है। लेकिन आज की जो व्यवस्था
को देखने वाले हैं, देश का व्यवस्था को चलाने वाले हैं, व्यवस्था के नियमों को बनाने वाले हैं, वो धर्म के विरुद्ध हैं। जो शासन करना चाहते हैं मुगलों की भांति, अंग्रेज़ों के साथ के भांति, अनुशासन में नहीं रहना चाहते। अनुशासन अपने ऊपर शासन होता है, अपने इंद्रियों के पर शासन करके संयम और संतुलन संसार में भी, प्रकृति से भी, धर्म से भी, परमात्मा से भी संतुलन बनाए रखने का उपदेश होता है। तो ये मुगलों के भांति, अंग्रेज़ों के भांति ये शासन कर रहे हैं। जितने भी शासन के अधिकारी हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं, राजनेता हैं, जो राजपद का सुख भोगने वाले हैं, वो अपना वेतन, सुख, सुविधा जनता से अधिक टैक्स लेकर के जीवन उपयोगी वस्तुओं पर, यहाँ तक मनुष्य को कमज़ोर करने के लिए शराब जैसी, नशीली वस्तुओं जैसी, जिस पर अधिक से अधिक टैक्स हो, विदेशी वस्तुओं का, जिससे देश की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो, उसी का व्यापार और उपयोग करते हैं। शिक्षा व्यवस्था, अधिक से अधिक धन जनता का लेने के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, सभी व्यवस्थाएं जनता से अधिक धन, पैसा बटोरने का साधन बन गए हैं और अधिक से अधिक संसार के वस्तुओं का उपयोग करने के लिए ही लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं और दूसरों के हितों को न ध्यान रखते हुए देशवासियों को दुखी करते हैं। आज के समय में जो ये सिलेक्शन अधिकारियों का हो रहा है, चयन हो रहा है, वो उनका भाग्य नहीं है। जो राजनेता चुनाव जीत जाते हैं, वो उनका भाग्य नहीं है, वो दुर्भाग्य है। वो दुर्भाग्य को अपने प्राप्त कर रहे हैं जो चुनाव जीत रहे हैं, जो उनका सरकारी पदों पर सिलेक्शन हो रहा है, चयन हो रहा है, क्योंकि ये जनता का विश्वास, असंतोष क्रोध के रूप में पनप रहा है। ये क्रोध की ज्वाला बहुत शीघ्र फटेगी अगर प्रशासनिक अधिकारियों संपूर्ण व्यवस्था को सीमित आय और सीमित उपयोग करने के बारे में सुधार नहीं हुआ तो, और इनका प्रशासनिक अधिकारियों का, न्यायिक अधिकारियों का और राजनेताओं का दुर्गति होना निश्चित है। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु लें विविध शरीरा, हरें सज्जन कर पीड़ा। तो वही स्थिति अब आ रही है। धर्म से लाभ नहीं, धर्म से जीवन का हानि हो रहा है। इन अधिकारियों का भी, प्रशासनिक अधिकारियों का, राजनेताओं को भी अभी जो इसके लिए जीवन हुआ, प्राप्त हुआ है, परमानंद के द्वारा परम आनंद में रहने के लिए अभी तक इन्हें आनंद का अनुभव नहीं हुआ है। सिर्फ सुविधा के लिए, अधिक से अधिक उपभोग के लिए ही ये जीवन का माध्यम मानते हैं, जो धर्म विरुद्ध, न्याय विरुद्ध है। जय श्री राम।